हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको गॉस थ्योरम जो चैप्टर है हमारा उसके बारे में बात करेंगे। गॉस थ्योरम में पहला टॉपिक हमारा है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? जब हमने कहा कि कोई भी सरफेस होता है, ये सरफेस है, सरफेस का जो भी आपने देखा 2 × 2 इसका होगा तो कुल एरिया कितना आएगा? ए इज इक्वल टू आएगा 4 मीटर स्क्वायर आया। तो आपने देखा कि एरिया वेक्टर क्या है कि कोई भी एरिया जो है उसका एरिया वेक्टर अगर हम देखें तो कभी कभी एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। तो एरिया जो होगा वो एरिया का मॉड, यानी मतलब आप जानते हैं एरिया का मैग्नीट्यूड और उसके साथ में डायरेक्शन होता है। एरिया का जो डायरेक्शन होता है सदैव क्या होता है? नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है और उसकी डायरेक्शन को एन कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ए मैग्नीट्यूड को, और टोटल वैल्यू जब लिखी जाती है तो उसे कहते हैं एरिया वेक्टर लिखते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बाय द कन्वेंशन ऑफ द वेक्टर एसोसिएटेड विथ एवरी एरिया, यानी एरिया से एसोसिएटेड जो भी वेक्टर एलिमेंट होता है उस वो क्लोज सरफेस का, उसे हम उसकी डायरेक्शन के साथ जब लिखते हैं तो उसकी डायरेक्शन किधर होती है? नॉर्मल होती है। नॉर्मल मतलब अगर मोबाइल फ़ोन है उस पर परपेंडिकुलरली अपना पेन को आपने रखा तो पेन की जो नोक होती है वो डायरेक्शन आपकी शो करती है। ठीक है। अब आप देखते हैं कि कोई भी हमको सरफेस दिया होगा यहाँ पर नीचे, तो देखिए यहाँ दो सरफेस दिए हुए हैं। यहाँ देख रहे हैं आप इस तरह से ये दिया हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर कितना है? डेल्टा एस का वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एक्स इंटू डायरेक्शन एन कैप। और ये देखिए स्फेरिकल सरफेस है तो इसका नॉर्मल रेडियस के डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली देखा जाए तो इसका आपको मिल रहा है। ठीक है। तो अब ये देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई एरिया आपकी। ठीक है भाई, अब इसको ध्यान में रखेंगे। सॉलिड एंगल कल आपको बताया गया कि कोई भी स्फेयर होगा, स्फेयर का जो छोटा छोटा सा टूटा हुआ टुकड़ा हुआ, यानी पेज हुआ, यानी इसका कपड़ा हुआ, सरफेस हुआ, तो वो कितना होगा? डी ए होगा। ठीक है। और इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा? आर होगा। तो ये जो सरफेस है वो किसके सेंटर पर, स्फेयर के, जो भी एंगल बनाता है डी ओमेगा, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है सॉलिड एंगल। तो इसी को हम क्या कहते हैं? यानी एरिया सबटेंडेड एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज नोन एज द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट किससे किया? ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है। अब आप देखते हैं बहुत छोटा एरिया हमने डी ए लिया, तो डी ओमेगा छोटा कोण बनेगा, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, यही बात किया। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। ठीक है भाई, इसकी यूनिट होती है हमारी स्टेरेडियन। अब आप यहाँ देख रहे हैं पूरा स्फेयर है, स्फेयर में से कोन काटा, कोन का देखिए सकल इस यहाँ पर दिख रहा है, एरिया दिख रहा है। एरिया जो है एक एंगल बना रही है, इस पर डी ओमेगा बना रही है, तो हमको क्या मिला? डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट स्टेरेडियन। अगर हम कहते हैं कि डी ए की वैल्यू, डी ए किसकी वैल्यू बराबर हो जाए? आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो आप क्या करेंगे? डी ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा? आप कहेंगे आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और आपको दोनों कैंसिल होकर के क्या मिलेगा? 1 स्टेरेडियन। तो एक स्टेरेडियन क्या होता है? एक स्टेरेडियन एक एंगल होता है जो रेडियस के स्क्वायर के बराबर जो सरफेस एरिया होती है वो सबटेंड करती है कोई भी एंगल किसी के सेंटर पर। ठीक है। पूरे होल सरफेस के लिए अगर हम बात करें, पूरा गोला है, तो देखिए ये जो है कितना एंगल बनाएगा, कुल कितना एंगल बनाएगा? तो आप जानते हैं इसका पूरा सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है। और आप कहेंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। ए की वैल्यू आपको क्या मिली? 4 पाई r² और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होता है, हमें प्राप्त होता है 4 पाई। ठीक है भाई, 4 पाई हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है। इसी केस में कभी टेढ़ा मेढ़ा सरफेस हमको मिल जाए तो उसके लिए हम डी ए की जगह डी ए कॉस थीटा का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखिए कोई सरफेस एरिया है, उससे फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं जिसे हम फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है, वो निकलती है। तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एनी सरफेस एरिया इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये हमारा क्या है? इसका डी ए है। देखिए एरिया डायरेक्शन है, तो आप देखेंगे कहेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट ई और डी ए का प्रोडक्ट, यहाँ आपको डी एस दिया हुआ है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसका यूनिट न्यूटन पर कूलाम और इसकी यूनिट ए मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इसकी यूनिट आती है। आप इसको देख सकते हैं। संपूर्ण सरफेस के लिए हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, आपने देखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ई को बाहर कर देते हैं, डी एस को इंटीग्रेट करते हैं, तो कितना आ जाता है? फाई ई इज इक्वल टू कितना आ जाता है? आप कहेंगे ई और ए आ जाएगा, टोटल एरिया ए आ जाएगा, ई डॉट ए, क्योंकि एरिया यहाँ पर कुछ एंगल बना रहा है इसलिए डी ए है। ठीक है।
अब आप देखते हैं डॉट प्रोडक्ट है, यह स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। यहाँ 3 कंडीशन भी दिए होते हैं और इसकी डायमेंशन फार्मूला और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।